एक लाइन में कहिए कि ट्रक के जो ड्राइवर थे वो नींद में थी और अचानक जो है ट्रक जो है एनएच के किनारे धड़ से जो मौत के मुंह से बाहर लिए है। जी जी जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद हैं NH 57 पर, जो कि राघोपुर प्रखंड अंतर्गत राम बिशनपुर चकला कहलाता है। और यहाँ जो है आप जानते ही हैं कि ट्रक वाले की मनमानी अक्सर देखी जाती है। होता क्या है, या तो मालिक का प्रेशर कहिए या फिर स्वयं की जल्दी पहुंचने की चाहत कहिए, लेकिन इसी बीच होता क्या है कि अक्सर जो है NH 57 पर ट्रकें पलटता हुआ आपको दिखने को मिलेगा। इसी बीच जो है आज मॉर्निंग में सवेरे जो है एक ट्रक पलट गई। अक्सर हम दिखाते हैं कि खास करके यूपी की ट्रकें ज़्यादा पलटती है, क्योंकि लंबी दूरी यात्रा तय करना होता है और मालिक का प्रेशर रहता है। आप देख लीजिए, यही वो ट्रक है। ट्रक का नंबर प्लेट आप देख सकते हैं, UP 15 ET 4777 ये नंबर प्लेट है। और ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर जा रही थी। अचानक सुबह में सवेरे ट्रक के ड्राइवर को झपकी आने से जो है ट्रक क्रॉस हो जाता है और ट्रक पलटी मार जाती है। इसमें बहुत ही खतरनाक घटना हुई है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि एक दुकान था, उस दुकान में एक बाबा सो रहे थे और अचानक जो है दुकान में ट्रक घुस जाती है। सौभाग्य समझिए कि उस बाबा को कोई अनहोनी नहीं हुई, उस बाबा से भी मिलाएंगे। और इसमें देख सकते हैं कि यही लदा हुआ था, ये जो है प्लास्टिक बनने वाला फाइबर है। कौन है यहाँ ट्रक का देख रहे, कौन कर रहे हैं यहाँ? ये क्या नाम है? सुहेल। आप जो है खलासी के रूप में थे इसमें? जी। कैसे हुआ ये? सुबह का वक्त था जी, 4:30 बजे का। एक गाड़ी जा रही थी इधर से रोंग साइड, वो जा रहा था तेजी में। उसको बचाने के चक्कर में कुछ अपना ड्राइवर भी नींद में अलगस में था, वो उसी को बचाने के चक्कर में उसने नीचे बचाया गाड़ी। एक पीछे से लाइन में कहिए कि ट्रक के जो ड्राइवर थे वो नींद में थी और अचानक जो है ट्रक जो है NH के किनारे धर लेता है। उन्होंने बचाया उससे गाड़ी से। और हम यूपी से हैं। हाँ। तो आप समझ सकते हैं ये खलासी के रूप में थे। ड्राइवर कहाँ है? आइए हम दिखाते हैं जिस घर में ये ट्रकें घुसी है। ये एक दुकान है और उस बाबा से भी मिलाते हैं हम आपको, जिस बाबा के साथ ये अनहोनी होते होते बची है। आइए हम मिलाते हैं। कहाँ है? क्या नाम है बाबा? हाँ बेटा, नहीं कैमरा के सामने की नाम मिले अपन? हमारा सूर्यनारायण मंडल। सूर्यनारायण मंडल। क्या नाम मिले? यहाँ से गाड़ी हम तो सुतल रहिए। हाँ, क्या बजे रात के? 5 बजे। 5 बजे सुबह में? 5 बजे सुबह में भेले। हाँ। हम सुतल रहिए, वो सामान से गिरा लागले ना, एकदम झनझना गिरे। हम कहे ईटा वाला गाड़ी पलटल है, गेट का जाम क्या दिल्क ईटा से, तो ईटा हेता ढेरी रहे जी। ये तो ईटा ढेरी रहे तो जाम क्या दिल्क, खुलबे न करे। हम छिटकी लिए और खोल लिए, नहीं खुगले। तब लड़का बचा उठले, टट्टी के तोड़ कर, तब अथी के तोड़ कर तब निकालल के। और तोरा डर नहीं भेले ओहि समय में? डर भेले। हम कहलिए सर गेट के ना ईटा के गाड़ी पलट गए। हम कहे भूमिकंप आयल हेतै तो ईटा के देखे, हम कहे ईटा वाला गाड़ी पलट गए। बस हम तखन उठ कर हम बैठल रहिए, कपड़ा समेटैत रहिए, या निकलबे या खोलबे। अब छिटकी लिए लगल रहे, कह खोलऽ लगलिए तो कपड़ा समेटे लालिए। सारे कहा कि सार दाबि देलकै, करघरा के 3-4 हाथ ठेल देलकै। केना महसूस भेले जो मौत के मुंह से बाहर एलिए ये? जी जी। थोड़ा सा भी और मिस हेतिए तो कुछ भी भै सके रहे। तब तो कुछ भै सके रहे जी। आइए हम उस दुकान को भी दिखाते हैं। अभी का भाई साहब दुकान है, चलिए थोड़ा सा दुकान दिखाइए कि यही वो दुकान थी जिस दुकान में जो है ट्रक जो है अचानक घुस गई है। आप देख सकते हैं ये 16 चक्का का ट्रक है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पलटी मारा है। आइए हम दुकान के अंदर भी कुछ दिखाते हैं। देख लीजिए ये कौन सी का दुकान था भाई साहब? राशन वगैरह, किराने का दुकान, चाय नाश्ते का दुकान भी आप देख सकते हैं। देखिए जो किस तरह से जो है सारा सामान जो है बिखर पड़ा है। ये काउंटर, घर, कटघड़ा, जितना भी व्यवस्थाएं थी सब अस्त व्यस्त हो गया। इसी घर में वो बाबा सो रहे थे। सौभाग्य समझिए कि अनहोनी होते होते बची है। अच्छा, ट्रक वाले ने क्या कहा आपको? ट्रक वाले ने अभी तक तो कुछ नहीं कहा है। अभी कुछ मुआवजा भी नहीं मिला है जी। पुलिस वाले आया था, पुलिस वाला बोला रोड में घर है, और पुलिस वाले बोले रोड में घर है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। ट्रक वाले क्या बोले? ट्रक वाले अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है, वो अभी थाने में गए हुए हैं, पता नहीं अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे क्या महसूस होता है? महसूस इससे क्या होगा, अब हमको क्षतिपूर्ति जो मिलना था वो हमको चाहिए। लेकिन प्रशासन ने जो कहा है इससे क्या महसूस हो रहा है? प्रशासन ये तो गलत बात है, जो मतलब हमको बोल दिया जो ये रोड पे घर है, मतलब ये सरकारी ज़मीन में है, इसका क्या मिल सकता है? कुछ नहीं। हाँ। अब बताइए, हमारे घर के सामने अगर ज़मीन होगी तो वो किसका ज़मीन होगा? इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए। और प्रशासन ने इनको कह दिया कि आपका घर जो है रोड पर था, जिसके कारण यह हादसा हुई है। लेकिन NH के किनारे में निजी ज़मीन में भी घर रहने के बाद भी कई ट्रकें घुसी है। उस समय क्या कहेंगे आप?
देख लीजिए क्या स्थिति है। अतः हम यही कहेंगे कि परिवहन विभाग इस पर नकेल कसे और साथ में जो भी ट्रक के मालिक हैं वो उन पर खास निगरानी रखे, ध्यान रखे, उनको जल्दीबाजी में ड्राइवर को ना रखे, जिससे कि 24 घंटा गाड़ी चलाते रहे और इस प्रकार की अनहोनी और घटना होती रहे। अतः दोस्तों भी अलर्ट करना चाहेंगे ड्राइवर को भी और खास में जो उनके मालिक है उनको भी, कि ड्राइवर को सुस्ताने और उनको आराम करने का मौका दे, जिससे इस प्रकार की अनहोनी एनएच पर न घटे। अतः दोस्तों मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।